हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। और जो इससे पहला वाला टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, फॉर सम रीज़न्स मैं वीडियो नहीं डाल पाई अपने चैनल पे। मुझे पता है आप लोग सब मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होगे, बट इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आगे से क्या है, यहाँ पे मैं आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू करवाऊँगी। आप लोग को जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, जो आपका मैथ में चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका सरलीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला जो हमारा है कोष्टकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। मतलब जो आपके ब्रैकेट हैं हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कि बॉड मास। तो देखिए बॉड मास में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक आपका ये बॉड मास होता है और एक दूसरा होता है आपका पूरा जो आपका होता है वी बॉड मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी है ये होता है आपका वार। ठीक है, वार आपका इस टाइप का बना हुआ होता है जो क्वेश्चंस के ऊपर होता है। देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं सारे ही क्वेश्चन। आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, ये जो रूल है ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है और आपको सिंप्लीफिकेशन में ये रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कैसे, आपको किस तरह से आप ये रूल लगाएंगे क्वेश्चन में। तो पहले बी का मतलब है आपका ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब है आपका ब्रैकेट। और आपका यहाँ पे ओ से है आपका, ओ से होगा यहाँ पे आपका ऑफ। अब देखिए ब्रैकेट में आपकी तीन तरह की ब्रैकेट होंगी। एक आपका छोटी ब्रैकेट होती है, फिर एक होती है आपकी मझली ब्रैकेट और होती है आपकी तीसरी बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आपका बड़ी ब्रैकेट आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ होता है का, तो आप क्या है वहां पे उसको दूसरे नंबर पे जो सॉल्व होगा वो होगा का। नेक्स्ट है आपका डी, डी फॉर होता है आपका डिवाइड, डिवाइड या डिवीजन कह सकते हैं आप। डिवीजन, डिवीजन होता है आपका भाग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम, एम फॉर होता है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ए फॉर होता है आपका, ए फॉर होता है आपका एडिशन, ए फॉर हो गया आपका एडिशन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जोड़ का जो आपका साइन होगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और एस फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है आपका माइनस। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया पूरा रूल क्या है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, ऑफ का मतलब है का, और डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन को आप बोलते हैं भाग। ठीक है, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा, गुणा सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन, एडिशन का मतलब आप जोड़ सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है आपका घटाना। ठीक है, तो ये रूल जो है बॉड मास का, ये रूल है, ये आपको लगाना है किसमें, जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, और अगर बॉड मास लगाना है और अगर उससे पहले आपका कहीं क्वेश्चन में बॉर लग के आ जाता है, वार होता है आपके नंबर जो होते हैं उनके ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम उसे वार बोलते हैं। तो वहां पे हम क्या है, ये पहले वार को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप रूल कैसे लगाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 10 - 6। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। सबसे पहले हमें करना है छोटी ब्रैकेट सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। 4 और 3 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर 10 - 6 प्लस यहाँ पे 2 और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 4। ठीक है, 7 में से 3 गया 4 बचा। फिर यहाँ पे आपकी छोटी ब्रैकेट पूरी सॉल्व हो गई। अब ये रह गई मझली ब्रैकेट, अब मझली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 10 - 6 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मझली ब्रैकेट 2, 4 में से 2 गए, 2 बचा, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 2, फिर 10 - 6 प्लस माइनस, माइनस होता है आपका 2।
ठीक है। फिर 10 माइनस 6 में से 2 गया, आपका कितना बचा, 4 बचा। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब क्या बचा, 10 माइनस 4, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो यही आपका 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने छोटी ब्रैकेट सॉल्व करी, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमें ये दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये -5, पहले आप क्या है, सारी ब्रैकेट जो है वो क्या है, छोटी है हमारी ब्रैकेट, तो हम क्या है, सभी ब्रैकेट को हम खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए चाहे तो आप, -5, फिर माइनस माइनस का आपका हो जाएगा +45, फिर ये भाग माइनस का 15, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 3 गुणा 5। अब देखिए पहले क्या आता है, बॉड मास, तो बॉड मास ये इसी रूल से चलना है आपको, बॉड मास। तो देखिए ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली, का इसमें है नहीं, फिर डिवाइड, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया डिवाइड। तो पहले हमें क्या करना है, ये डिवाइड सॉल्व करना है। तो -5 प्लस 45 बटे माइनस का 15। ठीक है, यही हो जाएगा, बटे में आ जाएगा माइनस का 3 गुणा 5, 15 तियाँ 45 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3, फिर माइनस का 3 गुणा 5। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -3 -5 -3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए सभी माइनस के हैं, तो सब माइनस के हैं, तो सभी माइनस के क्या है, जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। ठीक है, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 23 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -23 इसका आंसर। समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने ब्रैकेट खोली, फिर डिवाइड सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ कर लिया इसका, और फिर क्या है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के आपके 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले मैंने बताया ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट आप खोल लीजिए। तो 44 माइनस 13, तो 44 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया आपका 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। ठीक है, 31 हो गया। प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही रहेगा यहाँ पे, माइनस का। अब देखिए ये क्या है, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 7 पंजे 35 होते हैं, तो माइनस का 5 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 18 प्लस 31 माइनस 5। अब जो प्लस प्लस के हैं आप उनको जोड़ दीजिए, और जो क्या है आपका माइनस का उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे 18 और 31 कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 1 9, 3 और 1 4, मतलब 49 हो गया। 49 माइनस 5, अब 49 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 44। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आ गया, 44। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में दे रखा है। अब देखिए जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, अरे पॉइंट कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है। देखिए 8.7, फिर ये आपको ब्रैकेट दे रखी है, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे अब देखिए ये है वॉर, ये बार जहाँ पे लगा हुआ होता है पहले हम उतने को सॉल्व करते हैं। अगर ये माइनस लगा हुआ होता माइनस तक, तो पहले हम माइनस भी लेते, लेकिन ये सिर्फ आपका 4.3 -2 पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इसे। कैसे करेंगे, पहले हम वार सॉल्व करेंगे। तो 7.6 माइनस का आपका 6.5 माइनस 5.4। अब देखिए -4.3 में से 2 घटाना है आपको। अब देखिए ये माइनस माइनस आप प्लस मत कर देना, ये माइनस पे नहीं है, वॉर सिर्फ इतने पे है। तो हमें 4.3 में से 2 घटाना है, तो कितना बचेगा हमारा, 4 में से 2 गया 2, 2.3, क्योंकि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाएंगे तो 4.3 माइनस का 2.0। ठीक है, इस टाइप से इसको घटाना है। यहाँ पे देखिए फिर ये हो गया आपका, अब यहाँ पे 8.7 माइनस 7.6 माइनस, अब देखिए छोटी ब्रैकेट है, अब छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, माइनस 5.4 में से आपको क्या घटाना है, 2.3, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा आपका, 5 में से 2 गया 3 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 7.6 माइनस, अब मछली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 6.5 माइनस 3.1। ठीक है, तो 6.5 में से 3.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8.7 माइनस 7.6 माइनस 5 में से 1 गया 4 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है,
तो 8.7 माइनस का, तो यहाँ पे 7.6 में से 3.4 घटाना है, तो 7.6, तो 6 में से 4 गए, आपका 2 बचा, और यहाँ पे 7 में से 3 गए, 4 बचा, और 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब ये आपका आ गया 8.7 माइनस का 4.2। अब यहाँ पे 8.7 में से 4.2 घटाना है, तो 7 में से 2 गया, 5 बचा। ठीक है, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 1 के बाद 2, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 4.5। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका? 4.5। तो यही आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था, बस आपको देखने में लगा था कितना कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बस हमें सिर्फ एक ही रूल लगाना है, अपना बॉड मास का रूल लगाइए इसमें, और पूरा आपका जो सिंप्लीफिकेशन है पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें जो आपकी अचर राशि है ना वो दे रखी है। ठीक है, आपकी अचर राशि दे रखी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वही करना है, पहले डिवाइड सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस टाइप से आपको सॉल्व कर देना है पूरा। तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x² हो गया, फिर माइनस, अब देखिए 6x³ को 2x³ से भाग देना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके दे सकते हैं, जैसे कि आपने ऐसे रखा और इसको नीचे रख दिया, तो x³ से x³ कट गया, 2 3 6। ठीक है, तो 3 आ गया, तो 3x माइनस का 2x² माइनस ये 3 बचा आपका। ठीक है, अब मछली ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x माइनस 2x² माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया 3x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब अलग अलग आपकी राशियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर x² वाला होता तो हम x² को x² के साथ ले लेते। तो यहाँ पे आप इसको क्रम से लगा सकते हैं, जैसे ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। ठीक है, आपकी द्विघात समीकरण बन गई, जैसे 2x², पहले x² वाला, फिर इसके बाद x वाला, 3x माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 80 गुणा, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या है सॉल्व करते चले जाना है। 7 गुणा 8 प्लस, अब देखिए 2 पंजे 10, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ आपको। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 10 में से 13 में से 10 गए, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, 80 गुणा, ठीक है, ये हो गया आपका 56 माइनस 7 अट्ठे 56 होता है, तो यहाँ पे 56 प्लस 3, उसके बाद 80 गुणा 56 माइनस, फिर ये वाली ब्रैकेट, तो 56 और 3 कितने हो गए आपके? 59 हो गया ना, 59, ये हो गया आपका 59। यहाँ पे आपकी बड़ी ब्रैकेट चल रही है। ठीक है, तो 80 गुणा 56, 59 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो क्या होगा? माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3। अब देखो 80 तियाँ कितने होते हैं? 3 अट्ठे 24, मतलब 240। 80 तियाँ 240 होते हैं, माइनस के बचेंगे, माइनस के 240। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आया हमारा माइनस का 240। आगे बात समझ में, इतना ये आपको क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमें दे रखा है, हमें ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहले ये सही में पहले इसे सॉल्व कर लिए, तो 3 एकम 3, हमें आप लोग को ये तो पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की गुणा और प्लस ये, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है। ठीक है, का हो गया, तो 4 तियाँ 12, 12 और 3 15, 15/4। ठीक है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाग है, तो इन पूरे इस चीज को इससे भाग देनी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे देते हैं, फिर 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 हो गया, प्लस का 49 और 99 की गुणा, और प्लस का क्या है 48 करेंगे हम, तो 49 और 99 की गुणा हमारी कितनी आएगी, तो इसकी 100 माइनस 1 करके आप कर सकते हैं, जैसे कि 100 माइनस 1 करके 49 की गुणा करेंगे, तो इसका हमारा पूरी गुणा आएगी 4899। ठीक है, इसकी हमारी गुणा इतनी आएगी 4899, बटे में आपका 49 है वो ऐसे ही रहेगा, गुणा 245। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, फिर देखिए इसकी गुणा कर लीजिए, 15 पंजे, 15 पंजे आपके कितने हो गए, या फिर आप इसको काट भी दीजिए, कट रहा है ना ये, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 5 पंजे 25/4। ठीक है, 25/4 हो गया। ठीक है, और ये हो गया भाग, तो ये भाग है, इसको हम गुणा में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या होगा पलट जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो गया, प्लस,
ठीक है। अब देखिए 49 को ये गुणा में है और क्या है ये भाग में, तो इसको काट सकते हैं हम। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, मतलब 5 बार कट जाएगा। तो 49 पंजे, तो 5 निम 45, आपके 4 बचे, 5 चौक 20 और 4 24, तो 5 बार पूरा कट रहा है ये। ठीक है, तो 49 पंजे 245। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 4899 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 से ये ब्रेकेट है, ये गुणा में है यहाँ पे, तो ये कट जाएंगे, 4 से 4 कट गया, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे आपका बचा 5 प्लस 4899 गुणा 5। ठीक है, अब देखो पहले हमें क्या करना है, गुणा करनी है, उसके बाद 5 ऐड कर देने हैं। तो 5 प्लस 5 निम 45 का 5, हासिल आपके 4 लगे, 5 निम 45, 45 और 4 49। ठीक है, फिर 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, 5 चौक 20, 20 और 4 24। ठीक है, इतना ही होगा ना, फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 5 5 10। ठीक है, 9 और 1 10, हासिल वाला जो है आपका। ठीक है, फिर 4 और 1 हासिल वाला जो था 5, ये आपका 4 2, तो 24,500। ठीक है, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, 24,500। तो यही क्या है, इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या है, हमें इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बात समझ में। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंप्लीफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से आने ही आने हैं। तो आप लोग इस टॉपिक के और भी जो क्वेश्चन है वो आप रिवीजन कर लेना उसका अच्छे से, और क्वेश्चन का, जिससे क्या है आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और आपकी अब टीचिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई होगी सेकंड सेमेस्टर की। तो जो टीचिंग की फ़ाइल है, लेसन प्लान है, अगर आपको वो समझ में ना आए वो कैसे बनाने हैं, तो आप लोग मुझे बताना, मैं आपको क्या है बता दूंगी कि उसको कैसे बनाते हैं। जो आपके लेसन प्लान है, लेसन प्लान आपके बनेगा, आपका हिंदी का बनेगा। ठीक है, हिंदी का बनेगा और मैथ का बनेगा। ठीक है, हिंदी का, मैथ का। तो ये जो आपके लेसन प्लान बनेंगे, तो अगर आपको नहीं आए बनाने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं आपको बता दूंगी। और एक लेसन प्लान की फ़ाइल हो गई, और एक आपका टीचिंग टीचिंग फ़ाइल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।